आज़ादी एक ही हमारे सामने झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज जी हैं। अच्छा अभिजीत राज जी, ये बताइए कि झारखंड में हमारे कांग्रेस के दो विधायकों के घर में इनकम टैक्स की छापा पड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा घबराया हुआ है, भाजपा डरा हुआ है, भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत जो यात्रा राहुल जी साउथ में कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस नहीं, ये ऑपरेशन कीचड़ है। ये सुअर लोग हैं जो कीचड़ फैला के चीज़ को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपको मेरे पे लग रहा कि मैं दोषी हूँ तो मुझे अरेस्ट कीजिए। उन्होंने खुला चैलेंज किया, यह पूछताछ अगर आपके पास है तो पूछताछ किस बात का है, अरेस्ट करिए और कोर्ट को सबमिट कीजिए कर रहे हैं। और हमारे भाजपा का जो एक चाल, चेहरा और चरित्र है वो कहीं ना कहीं आम जनों में उजागर हुआ है, जिसको लेके भाजपा बहुत भयभीत है। रेट है बार बार हेमंत सोरेन को कि भैया या तो आप हमारे भाजपा से आके मिल लीजिए, या कांग्रेस के विधायक को कि या तो इधर मिल लो, पैसा ले लो, और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो। तो शिवाजी का बच्चा जब मुख्यमंत्री बना तो कई लोगों का सीना पर सांप लौटने लगा। यही सांप लौटने का परिणाम स्वरूप है कि ये लोग षड्यंत्र कर रहा है, ये लोग कर रहा है। झारखंड में रह के झारखंड को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चलता है। लेकिन इस छापा का अगर पटकथा को आप देखेंगे तो इस छापा का पटकथा जो है वो 2 महीना पहले लिखाया जा चुका था। आप निशिकांत दुबे जी का ट्विटर देखिए, वो इतना बड़ा भविष्य वक्ता ज्ञाता है, वो प्रधानमंत्री और ईडी के कितना ऊपर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पहले कहा कि भैया छापा पड़ेगा, ईडी के द्वारा होगा, ऐसा यही पूछताछ करते हुए 3 महीना वाड्रा से पूछताछ हुई। अभी आप देखिए सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछताछ है। ये लोग खाली पूछताछ करता है। अभी सलमान खान, शाहरुख खान से भी पूछताछ हुआ। ये लोग खाली पूछताछ करते हैं, रिजल्ट हुई ना। मैं कहा कि रिजल्ट क्या है। देखिए छापा तो बड़ा ही योजित तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करना, विधायकों को डराना, और जिस तरीक़ा से पिछले घटनाक्रम को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि कांग्रेस विधायकों को खरीदना का प्रयास करना, और जब ना उनका मंसूबा पे जब पानी फिर गया तो उन तमाम विधायकों को जिनके बारे में उनको लगता है कि इसमें अड़चन आ रहे हैं, उन लोगों के यहाँ छापा पड़ रहा है। अभी प्रदीप यादव जी के यहाँ छापा पड़ा, समझ से परे है कि छापा क्यों पड़ा। अनूप सिंह के यहाँ छापा पड़ा। लेकिन इस छापा का अगर पटकथा को आप देखेंगे तो इस छापा का पटकथा जो है वो 2 महीना पहले लिखाया जा चुका था। आप निशिकांत दुबे जी का ट्विटर देखिए, वो इतना बड़ा भविष्य वक्ता ज्ञाता है, वो प्रधानमंत्री और ईडी के कितना ऊपर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पहले कहा कि भैया छापा पड़ेगा, ईडी के द्वारा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले कुछ महीना पहले इन्हीं घटनाक्रमों के कारण युवा कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के पास प्रदर्शन किया था, और ईडी ऑफिस का नाम भाजपा कार्यालय करने के लिए बोर्ड लेके भी किया था करने के लिए। प्रशासन का काफ़ी अनुरोध के बाद हम लोगों ने वो चीज़ नहीं किया, चूँकि झारखंड में हमारा सरकार है। लेकिन निश्चित तौर से जो नीति रणनीति भाजपा की है सरकार को अस्थिर करने के लिए, वो विफल है। भाजपा घबराया हुआ है, भाजपा डरा हुआ है, भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा जिस तरीक़ा से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी साउथ में कर रहे हैं, और जो इनको लगता था कि नॉर्थ वाला जो अगर हमारा सीट घसकेगा तो हम साउथ में मजबूत हो जाएंगे, तो साउथ में कांग्रेस ने अपने किला को और मजबूत कर लिया है। और नॉर्थ में राहुल जी इसके बाद सेकेंड चरण में जब पदयात्रा करेंगे तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है। 2024 इनको अंधकारमय लग रहा है, इनको असमंजस का स्थिति लग रहा है। इनको ये जो छापा है उनके भय को, उनके भ्रष्टाचार को और ईडी को अपने उंगली और इशारे पर नचाने को दर्शाता है, दिखाता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और इससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार के ऊपर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं हमारे विधायक इससे डरेंगे, न घबराएंगे। ये कोरा कागज साबित होगा भाजपा के। अच्छा, ऐसा भी बाजार में बोला जा रहा है कि वे बंगाल कांड को लेकर के तो कहीं ये छापा नहीं पड़ा है। हमने तो पहले ही कहा कि बंगाल कांड में भी हमारे विधायकों को जिस तरीक़ा से गुमराह किया गया, लालच दिया गया, उसका उद्भेदन जो हुआ, इससे कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर में घबराहट है, आक्रोश है, और भाजपा का जो एक चाल, चेहरा और चरित्र है वो कहीं ना कहीं आम जनों में उजागर हुआ है, जिसको लेके भाजपा बहुत भयभीत है। और अलग अलग हथकंडा
अपना रही है लोगों को फंसाने के लिए और लोगों को जाल बुन रही है डराने के लिए। ये थ्रेट है बार बार हेमंत सोरेन को कि भैया या तो आप हमारे भाजपा से आके मिल लीजिए, या कांग्रेस के विधायक को कि या तो इधर मिल लो, पैसा ले लो, और नहीं तो जल जाने के लिए तैयार हो। तो सत्ता जब तक है, ये जितना भी चाबुक चला ले, 24 में चाबुक जनता इनके ऊपर चलाएगी। ये कहीं मतलब ये सारे मामला ऑपरेशन लोटस का फेलियर होने का नतीजा है। देखिए कि हेमंत सरकार में हेमंत जी पर भी जो अभी फिर से समन भेजा गया है, और कल हेमंत जी इस पर बहुत अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दिए हैं। ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ये ऑपरेशन कीचड़ है। ये सुअर लोग हैं जो कीचड़ फैला के चीज़ को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जनता इससे भलीभांति जान चुकी है। जनता ये समझ रही है कि प्रशासन का दुरुपयोग जो भाजपा कर रही है लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, ये किसी कीमत पे कांग्रेस और जेएमएम इसको फलाफल होने नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कि झारखंड में झारखंड के धरती पुत्रों का योजना में नाम नहीं देकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर झारखंड में योजनाएं चलाई जा रही है, और हमारे झारखंड का धरती पुत्र सरकार में है, और ये लोग क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, और राज्यों से आप अलग करके देखिए तो झारखंड आदिवासियों के हित को देखते हुए अलग किया गया था। आपने एक प्रश्न उठाया कि कम से कम ये होना चाहिए कि यहाँ के जो शहीद लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हुए थे, उनके नाम से योजना चलाया जाना चाहिए था। तो मैं कहता हूँ इसी तरह इस संस्कृति को, झारखंड को सिर्फ लूटने का नहीं, सिर्फ वन संपदा लूटने का नहीं, यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करने का, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो मूल बातें हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का भी एक खेल चल रहा है, जिसके बानगी आप ठोक रहे हैं। आप बताइए ना सर जी, कर्मा पर क्यों प्रोग्राम नहीं होता है? क्यों आप सोहराय में आप प्रोग्राम आप नहीं करते हैं? जो स्थानीय जो यहाँ का पूजा है, यहाँ का जो रीति रिवाज है, उस पर उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं होती है? आपको मालूम होना चाहिए कि गरबा का जो बात बोला जाता था, तो गरबा का लोग यहाँ पर लिमिटेड आदमी लोग कोई प्रोग्राम करता था। किस तरह गुजरात के निकले हुए सभ्यता आज यहाँ पर तार हो रहा है, दिखाया जा रहा है, उसको ये किया जाता, मार्केटिंग किया जा रहा है। तो कर्मा का क्यों नहीं कर रहे हैं हम? यहाँ का भाई फूटा का क्यों नहीं कर रहा, जो यहाँ स्थानीय पूजा है, इसका मार्केटिंग क्यों नहीं हो रहा है? जितिया का पर्व को आप क्यों नहीं पूरा उसका मार्केटिंग कर रहे हैं? इसीलिए बोलता है कुछ लोगों का मानसिकता है कि झारखंड में रह के झारखंड को बदनाम करने का, आप इनकी संस्कृति का अपनाना नहीं चाहते हैं। ये किसका दोष है? देखिए, मैं तो आज समझता सरकार हूं कि में मान सरकार, लीजिए सर जी, अभी तो कई बार जब राज्य अलग हुआ तो बड़े पैमाने पे बहुत दिनों तक सत्ता यही लोगों के पास रही है। जब भी इधर आता है तो किसी तरह षड्यंत्र करके सत्ता को, एक बार हेमंत सोरेन पहले भी रहे थे, 17 महीने में सरकार को गिरा दी गई थी। अभी कुछ दिन जब काम करना शुरू किए, कोरोना का टाइम आ गया, लॉकडाउन आया, उसका जब काम शुरू किया तो ये लोग फिर वही षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी तरह ये लोगों का खेल चलते रहता है। उनका मकसद है कि झारखंड की संपदा, वन संपदा को, यहाँ की सभ्यता को, इनकी संस्कृति को, यहाँ का जल जंगल ज़मीन को किस तरह से बर्बाद करने का षड्यंत्र है, जिसकी बानगी आप बोल रहे हैं। बेशक यहाँ पर यहाँ के जो लोग क्रांतिकारी है, उन लोगों का नाम से योजना को चलाना बेहतर होता है। राज्य सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। झारखंड में कुछ कांग्रेस नेताओं के घर पर छापेमारी चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनकम टैक्स के जो छापे पड़ रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी कल चैलेंज किए हैं ईडी को कि तुम्हें हिम्मत है तो आकर के मुझे पकड़ो। जी, बहुत अच्छा, मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपको मेरे पे बोले ना, तो इनका मकसद पकड़ना किसी को नहीं है और सनसनी फैलाना है और विपक्ष को बदनाम करना है। उन्होंने साफ किया कि मैं जनता का नायक हूँ, जनता ने हमको यहाँ भेजा है, और आपको लग रहा है कि मैं दोषी हूँ तो मुझे अरेस्ट कीजिए। उन्होंने खुला चैलेंज किया। ये पूछताछ अगर आपके पास है तो पूछताछ किस बात का है? अरेस्ट करिए और कोर्ट को सबमिट कीजिए। ये क्या पूछताछ? यही पूछताछ करते हुए 3 महीना वाड्रा से पूछताछ हुई। अभी आप देखिए सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछताछ है। ये लोग खाली पूछताछ करता है। अभी सलमान खान, शाहरुख खान से भी पूछताछ हुआ। ये लोग खाली पूछताछ करते हैं, रिजल्ट वही ना। मैं कहा कि रिजल्ट क्या है? पकड़ना किसी को नहीं है, सनसनी फैला के बदनाम करने का काम सबको करना है।
और ये जो इनकम टैक्स का छापा जो आपके विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कुछ लोग विधायकों के घर पर पड़ा है, वही तो बोले और आज साहब, सुबह से ही न्यूज में भी दिया रहा है, आप इस पर आप क्या आप कहें? देखिएगा, जब गरीब का लड़का जब सत्ता में का शीर्ष पदों पर बैठ जाता है, समझ गए, लोकतंत्र का ये पहचान है, ये हमारा संविधान का ताकत है, हमारा कानून देश का ऐसा बच्चा है कि गरीब का बच्चा जब सत्ता में बैठता है, आदिवासी का बच्चा जब मुख्यमंत्री बना तो कई लोगों का सीना पर सांप लौटने लगा। यही सांप लौटने का परिणाम स्वरूप है कि ये लोग षड्यंत्र कर रहा है, ये लोग कर रहा है झारखंड में रह के झारखंड को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चलता है। तो यही का बानगी है, इसलिए साफ का है, अगर आपके पास सबूत है उस टाइप क्या कर रहा है, जेल भेजिए, खाली बुलाइए, पूछिए। अभी जो मामला को लेके, इसी को लेके, माइंस को लेके जब वहाँ चुनाव आयोग भेज दिया तो आज तक चिट्ठी नहीं खोल रहा है लोग। ये किस तरह, याद रखिए कि जिस जगह पे खनिज संपदा है जो लूटने में बाधक बन रहा है, उन लोग को षड्यंत्र करके फंसाने का काम ये लोग कर रहे हैं।